धन की आवश्यकता होने पर खास ये जड़ आप लें। अगर आपको धन की तंगी है और आप इधर उधर बहुत ही उपाय कर चुके हैं, तो आपको क्या है कि यह उपाय जरूर करना चाहिए। कुछ ऐसी जड़ों के बारे में हम बताएंगे जिससे आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। धतूरा की जड़, बेलपत्र की जड़, आक की जड़, विद्वान की जड़, और ये जो है सारी जड़ों के बारे में हम आपको आज सारी जानकारी देंगे, विधि बताएंगे कि किस प्रकार से आप इन जड़ों को प्राप्त करते हैं। तो उसके बाद में आपका घर में उन्नति कैसे होती है, ये सारी जानकारी हम बताएंगे। सबसे पहले धतूरा की जड़ जो होती है, आप लोगों को पता होगा धतूरा का फल शिव जी को बहुत ही पसंद है। इसे विशेष पूजा के लिए तैयार किया जाता है और धन संबंधी बाधाओं के करने के लिए इसका उपाय किया जाता है। बेलपत्र की जड़, बेलपत्र भी भगवान शिव को बहुत ही पसंद है, इसीलिए आप जो है इसकी जड़ ताबीज या गले में धारण करें, आर्थिक कष्ट आपका दूर होगा। सफेद आग की जड़, तांत्रिक प्रयोग में इसका बहुत महत्व होता है। इसे क्या करना होता है कि गुरुवार दिन जो है या शुक्रवार के दिन तिजोरी में रखने से धन लाभ होता है। पर इसके छोटे से कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिसको आपने करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर कई बार आपको फायदा ना होगा तो आप ऐसे सोचेंगे कि हमने उपाय किया, हमारे को फायदा नहीं मिला। क्योंकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए, पूरा वीडियो देखेंगे सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। विद्वान की जड़, ये भी बहुत ही दुर्लभ जड़ी मानी जाती है और यह धन के आकर्षण के लिए, नौकरी व्यवसाय के लिए, सफलता पाने के लिए बहुत अच्छी होती है। और कामिया सिंदूर के साथ में अगर कामदेव की जड़ को रखा जाता है तो बहुत ही ये फायदा देती है। धतूरे की जड़ का किस प्रकार से तांत्रिक उपाय किया जाता है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए इसे बताया जाता है जिन्हें आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, जिनको पैसों की बहुत तंगी है और किसी प्रकार से उनका कोई सहारा नहीं बन रहा है, या आपने कर्ज कोई ले लिया है, कर्ज जो है आपसे उतर नहीं रहा है, धन रुक रुक कर आता है, तब धतूरे की जड़ का तांत्रिक उपाय आप करते हैं। सामग्री क्या होती है, एक धतूरे की जड़ लेनी है और शुद्ध लेना है, छोटी सी जड़ लेना है, पीला कपड़ा लेना, हल्दी की गांठ लेना, पीले चावल लेना है, केसर हल्दी से बना हुआ स्वास्तिक, और तिजोरी या धन जहां रखते हैं वो स्थान आपने चुनना है कि कहां पर आप इसे रखेंगे। और दिन कौन सा होना चाहिए, पहले सिद्धि करनी पड़ती है इन चीजों को लेकर के, गुरुवार और शुक्रवार को इसको जो है आप सिद्ध करेंगे। दीपावली, अक्षय तृतीया, गुरु या गुरुपक्ष नक्षत्र हो तो ये बहुत ही सिद्ध कारगर होता है। इसकी विधि ये होती है कि सवेरे प्रातः स्नान करना है, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाएं, उस पर एक स्वास्तिक बनाएं और उसके ऊपर धतूरा की जड़ रख देना है और जड़ को रख करके हल्दी से भी स्पर्श कराना है, पीले चावल को भी अर्पित करना है। 108 बार मंत्र को जपना है। महालक्ष्मी का मंत्र आपने जपना है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः, या ओम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप जपेंगे और पीले कपड़े में बांध करके फिर तिजोरी बॉक्स में जहां आप धन रखते हैं वहां रखेंगे। तो आपके घर में जो भी बाधा है धन से संबंधित, वो सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करते समय अपना मन शांत रखें, और ऐसे इसको नहीं कि हमने बताया आपने सुना और ऐसे मन में शंका रहे कि ये उपाय क्या होगा, ये क्या करेगा धतूरा का जड़, तब कुछ फायदा नहीं करेगा। क्योंकि जब हम कोई चीज श्रद्धा विश्वास से करेंगे तभी हमारे को फायदा मिलेगा। तो इसको किसी को दिखाना नहीं है और इसको बार बार वहां जा करके उसको छूना नहीं है, एक जगह पे रख देना है तो रखी रहे। तो इस प्रकार से अगर आप हमारे से पूछेंगे कि विस्तार से किस प्रकार से विधि का इसका करना है, सिद्धि का विधि क्या है, तो हम वो भी आपको व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे तो सारी जानकारी हम आपको बताएंगे। और दूसरा आता है बेलपत्र की जड़। बेलपत्र की जड़ सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। ये जड़ विशेष रूप से भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। तो मान्यता ऐसी है कि विधि पूर्वक इसका उपयोग किया जाए तो व्यक्ति के जीवन की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, धन की कमियां दूर करने के लिए, घर में सुख समृद्धि सौभाग्य को आकर्षित करती है बेलपत्र की जड़। धन प्राप्ति के लिए किस प्रकार से आवश्यक सामग्री की हमारी जरूरत होती है, बेलपत्र की जो है शुद्ध जड़ लेना है, साफ सुथरी बिना टूटी इतनी बड़ी जड़ आपने लेना है और उसको लाल या पीला कपड़ा लेना है, मौली कलावा लेना है, हल्दी कुमकुम लेना है, धूप दीप लेना है,
चांदी या पीतल का एक सिक्का ले लेना है और उपयुक्त दिन जो होता है सोमवार वाले दिन। और विशेषता अगर सावन का महीना चल रहा है तब तो बहुत अच्छा है। शिवरात्रि का दिन है, अमावस पूर्णिमा के दिन, इस दिन भी उपाय आप कर सकते हैं। विधि क्या है, प्रातः स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करें। बेल पत्र की जो जड़ है गंगा जल से शुद्ध करें, मतलब उसमें स्नान कराने के बाद में फिर इसमें थोड़ी सी हल्दी कुमकुम मिला करके और गंगा जल मिला करके और इसको उसके बाद में सारा कपड़े में लपेटना है। मौली कलाव में पहले लपेटना है, फिर कपड़े में लपेटना है। उसके बाद में जो है चांदी या एक पीतल का सिक्का हो उसको जो है बेल की जड़ अपने स्थान जहाँ तिजोरी बॉक्स में जहाँ भी रखना है उस स्थान पे यहाँ भी इस प्रकार से मंत्र बोलना है। पहले शिव जी का, फिर महालक्ष्मी का। ओम नमः शिवाय, श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र बोलना है। रोजाना जो है इसको बिना छुए अगरबत्ती धूप दूर से दिखा सकते हैं। महत्वपूर्ण सावधानियां इसमें क्या है कि आपके मन में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। बिलपत्र की जड़ कभी भी अनादर पूर्वक उसको ना रखें, इसे किसी को दिखाए नहीं, हाथ इसको बार बार लगाए नहीं। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपका कल्याण होगा। तीसरी जड़ के बारे में बताते हैं, विद्वान की जड़। विद्वान की जड़ जो होती है यह दुर्लभ तांत्रिक शक्ति से युक्त बूटी मानी जाती है। खास करके ये भी धन वृद्धि और बुद्धि विकास के लिए, व्यापार में सफलता के लिए इसका उपयोग हम करते हैं। तो धन की प्राप्ति के लिए किस प्रकार से उपयोगी होती है, ये व्यक्ति की वाणी और विचार शक्ति आकर्षण को बढ़ा देती है। तो व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी, नौकरी पेशा वाले लोग इसे उपयोग करके आर्थिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये ऐसा माना जाता है कि यह जड़ महालक्ष्मी और सरस्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए जो है आवश्यक सामग्री क्या है कि शुद्ध विद्वान की जड़ लें, पीला कपड़ा लें, हल्दी केसर चंदन लें, मौली कलावा लें और चांदी या तांबे का सिक्का ले लें, थोड़ा सा गंगा जल ले लें। इसका जो दिन होगा वो गुरुवार होगा, अक्षय तृतीया, दीपावली, ऐसे शुभ नक्षत्र हो, शुभ मुहूर्त हो, गुरु पुष्प योग हो, तो ये बहुत ही प्रभावशाली होती है। इसमें क्या विधि होती है, सुबह स्नान करके साफ पीले कपड़े धारण करना है, पूजा स्थान पर पीला कपड़ा बिछाना है और उस पर विद्वान की जल रखें और गंगा जल से शुद्ध करें और उस पर हल्दी और चंदन लगाएं। उस पर मौली बांधें और मंत्र जप ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम विद्वत्माय नमः, इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको जो है बहुत ही लाभ मिलने वाला है। धन आने के मार्ग स्वतः खुलने लगेंगे, निर्णय शक्ति और समझदारी आपकी बढ़ जाएगी। व्यापारिक और करियर निर्णय आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। आप अगर परीक्षा देने की कोई सोच रहे हैं, इंटरव्यू, बिजनेस या डील में सफलता मिलने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसमें सावधानी क्या बरतनी है, इस जड़ को भी किसी को दिखाना नहीं है। गुरुवार को धूप दीप दिखाएं, लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें और बिना श्रद्धा के प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि बिना भी श्रद्धा विश्वास के कोई भी जो है कार्य सिद्ध नहीं होता है। तो इस प्रकार से सफेद आग की जड़, जिसे हम मदार भी कहते हैं, ये धन प्राप्ति और ऋण मुक्ति के लिए बहुत ही, व्यापारी वर्ग के लिए बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। धन प्राप्ति के लिए आग की जड़ को क्यों है खास, सफेद आग शिव को और सूर्य और शक्ति तीनों का प्रतीक माना गया है। ये नकारात्मक ऊर्जा को हटा देता है, धन की राह खोलने में सहायक होता है। विशेष रूप से इसे शुक्रवार या दिवाली वाले दिन जो है इसका पूजन किया जा सकता है। आवश्यक सामग्री क्या होनी चाहिए, सफेद आग की जड़ लेना है, लाल या पीला कपड़ा लेना है, हल्दी सिंदूर अक्षत लेना है, मौली कलावा लेना है, चांदी के डिब्बे एक सिक्का लेना है, धूप दीप गंगा जल लेना है। शुभ दिन कौन सा है, शुक्रवार महालक्ष्मी का दिन होना चाहिए, या दीपावली हो, अक्षय तृतीया हो, शुक्र पुष्प नक्षत्र हो। और पूजन की विधि, प्रातः स्वच्छ वस्त्र धारण करें, स्नान करने के बाद में सफेद आग की जड़ लें, गंगा जल से धो करके शुद्ध करें, पूजा स्थान पर लाल पीले कपड़े रखें और उस पर हल्दी और सिंदूर चढ़ाएं, दीपक धूप दीप जला करके 108 बार मंत्र पढ़ें। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो आपका कल्याण होगा, क्योंकि ये महालक्ष्मी का सिद्ध मंत्र है। सफेद आग की जड़ को कभी भी अनादर से नहीं रखना, ये सावधानी बरतनी है। किसी को भी दिखाए नहीं और उसको बार बार छुए नहीं। हर शुक्रवार को इसे धूप दीप अवश्य ही दिखाना है। इसका लाभ क्या होता है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं, रुका हुआ पैसा वापस आने लगता है, कर्ज में आर्थिक संकट से मुक्ति मिलने लगती है, व्यापार में नई ऊर्जा और ऊंचाई बनती है। हम जो है अच्छे बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे एस्ट्रो राघव चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।